So hello guys, welcome or welcome back to my channel. So I hope all the class 12s are preparing well for the upcoming board exam. So in this video I'm super excited to share some valuable tips and strategies that helped me to ace my physics board exam. So guys, stay till the end to know all the important topics in the physics that will boost your confidence. So guys, as you can see, I have all my notes written in front of you all, and I want to emphasize the importance of staying focused and not underestimating the power of physics. देखो इनिशियली देखो स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ईजी है, हम तो डेरिवेशन सारी रट लेंगे, न्यूमेरिकल्स तो बहुत ईजी है. बट एज यू मूव फॉरवर्ड एंड गो डीपर यू रियलाइज द चैलेंजेस एंड द डिफिकल्टी लेवल, पर्टिकुलरली विद द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स in chapters like light, wave and many others. And it's also crucial to approach physics with diligence. Diligence means hard work बहुत लगेगा इसमें. And not to overlook any topic. I repeat, not to overlook or skip any topic. देखो हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप ऐसे नहीं कि आप अरे आपने एक कैपेसिटेंस कर दिया और चलो आगे बढ़ गए, क्योंकि हर एक टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा और आपको नहीं पता, तो आप इसलिए स्किप बिल्कुल भी मत करना. सो अब एक एक करके चैप्टर्स के बारे में चलते हैं. देखो फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट्स क्वाइट अ बिग चैप्टर. ठीक है, तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे पढ़ा था. आई ऑल्सो हैव जॉइंट ट्यूशन. आई वुड नॉट से मैं बिना ट्यूशन के गई थी, नहीं मेरे बस की नहीं है भाई फिज़िक्स. तो देखो हमें जो स्कूल, ये हमारी स्कूल की नोटबुक है, तो स्कूल में क्या होता है, इन स्कूल आर फिजिक्स टीचर शी यूज टू प्रोवाइड द नोट्स विच फोकस ऑन द मेन टॉपिक विदाउट बिल्डिंग अ फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट और बेसिक. डिस्पाइट बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर with I would say brilliant teaching method she had, the time constraints in our school, as you all know that we don't get enough time to study in school, so to study in depth I would say, to explore the subject. So मतलब वो हमें मेन जो टॉपिक थे वो मतलब हमें स्टार्टिंग से नहीं बताती थी कि ये कैसे आया है, क्यों आया है, तो हमें कुछ स्कूल में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ. ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल में कुछ और होता होगा तो अलग बात है, बट वो मैम जो भी देती थी वो डेफिनेटली हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में तक आया है. फोकस कर लूँ. ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, पर जो बाकी जैसे जो स्टार्टिंग के टॉपिक होते हैं ना, जिससे हमारा बिल्ड होता है बेसिक्स, वो मैम नहीं करवाती थी. तो देयरफॉर आई जॉइंट ट्यूशन, जिसके जैसे क्या होता है मुझे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी मिल जाते थे, एंड जो टीचर थे वो सारे कवर्ड भी करा देते थे टॉपिक्स. ठीक है, एंड आई होप यू आर हैविंग अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन द ट्यूशन क्लासेस वेयर यू आर एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट कंसेप्शन. ठीक है, तो ये तो सबके साथ होता है, तो मैं ट्यूशन जाना ही होता है. तो देखो ये ट्यूशन की नोटबुक है मेरी. ट्यूशन में तो इतना पढ़ाते थे कि इतनी मोटी मोटी नोटबुक भी कम, और तुम्हें ऐसी हालत दिख रही है क्योंकि बारिश में इतनी ज़्यादा भीगी है ना नोटबुक, तो इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई. तो देखो हम इतना एक एक चीज़, देखो ये सब मैम ने नहीं लिखाई है, ये बेसिक या मतलब पार्ट थे टॉपिक के, इवन तो ये नहीं आए, बट तुम्हें थोड़ा बिल्ड करवाना होता है, तो इसलिए ट्यूशन तो भाई कंपलसरी. अदरवाइज़ तुम यूट्यूब से पढ़े तो यूट्यूब से स्टार्टिंग से एक एक करके वीडियोज़ चलना. ठीक है, देखो ये सब करवा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैम ने हमें डेरिवेशन लिखाई है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो ऐसा नहीं है कि मैम नहीं पढ़ाती थी, बट हाँ मतलब मेन टॉपिक में मैम ज़्यादा फोकस करती थी, तो हमें एकदम से मैम मेन टॉपिक पर हमारा तो दिमाग ही नहीं चलता था. देन कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो तुम ऐसे देख सकते हो. अब मैं तुम्हें एक एक नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, अगर मैं इसमें दिखाऊँ कैपेसिटर्स, और देखो फिर हम न्यूमेरिकल्स करते थे उस चैप्टर्स में, और न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ है भाई, तुम इनको हल्के में मत लेना. देन गॉस थ्योरम, एंड गो अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफाइड सिलेबस. यू कैन चेक दैट इन CISC वाली जो वेबसाइट होती है, उसमें लेटेस्ट सिलेबस निकालो, क्या क्या कट है वो मत पढ़ो, और पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फोकस करो अपने जो सिलेबस है उसी पे. ठीक है, सो कैपेसिटर्स हमने देखो, कैपेसिटर्स के तो हमने बहुत, और ये सब न्यूमेरिकल्स मैम हमें करवाती नहीं थी स्कूल में, तो ट्यूशन में क्या फ़ायदा होता था, हम इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते थे. और हम देखोगे बहुत सारे हमने कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स करे हैं, इतने लाइक थोड़े वैसे भी डिफ़िकल्ट वाले भी एंड ईजी वाले भी. ठीक है, एंड देन कम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब अगर मैं बताऊँ तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है, थोड़ी बहुत डेरिवेशंस लर्न करनी है तुम्हें, इतना ज़्यादा नहीं है. ठीक है, अगर तुम हाँ इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे ज़्यादा, और ये याद कर देना कि रो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी एंड एवरीथिंग. ठीक है, अब मैं इतना सब बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और ये सारे उसके न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है, सेम हमने इसमें भी ऐसे करा है जो हमारी स्कूल की नोटबुक है. तो ये गॉस थी तो मैम, और मैम की जो डायग्राम्स भाई टॉप नॉच, मैं क्या बताऊँ उनकी लाइक इतने सही डायग्राम, क्योंकि हमारे ट्यूशन सर तक नहीं बना पाते थे, मैम वो वैसे डायग्राम बनाती थी. और मैम काफ़ी स्लो पढ़ाती भी थी और इतना टाइम नहीं मिलता था, तो मैं समझ सकती. तो मतलब मैम की गलती नहीं है, ये स्कूल वालों की गलती है. तो मैम के तो डायग्राम्स, और मैम ने भी देखो, अगर मैम ने भी करवाया नहीं, मेरे ऐसी बात नहीं है कि सारे
देखो ये सारे मैम के डायग्राम्स एंड ग्राफ। भाई ग्राफ सारे सबके करके जाना समझ के। सेम मैंने केमिस्ट्री में भी बोला था और इसमें भी कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला चैप्टर तो पूरा तुम्हारा इससे ही भरा हुआ है। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, सीरीज पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड किरचॉफ्स लॉ, इसको तो ढंग से भाई एक तो ये इसका एक तो किरचॉफ्स लॉ, इसका जो वो है क्या बोलते हैं, इनकी जो डेफिनेशन है जंक्शन रूल की एंड लूप रूल, इनकी अच्छे से याद करना। और इनका न्यूमेरिकल लाइक 100% आता है तो इनको ढंग से कर लेना, ठीक है। इसका जो ये होता है न्यूमेरिकल बहुत ईजी आता है, बस तुम्हें एक बार समझना है। और वही ऐसा कि जब तुम वो जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो टूवर्ड्स करंट डायरेक्शन, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव में जाएगा। तो ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। एंड ज़्यादा तो बस मैं बोलूँगी किरचॉफ्स लॉ में ज़्यादा ध्यान देना। देन कम्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बायोट एंड सैविट्स लॉ इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो बहुत बार आई है डेरिवेशन, ठीक है, तो ये कर लेना। स्पेशल केसेस होते हैं कुछ, ऐसे तुम कर सकते हो। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड की डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं तुम्हें अपनी बट पता है जितना भी हमने पढ़ाया है वही इंपॉर्टेंट आया, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। जो सर ने पढ़ाया थोड़े बहुत आए होंगे, ऐसे नहीं बोल रही मैं कि नहीं आए, जो ट्यूशन सर ने पढ़ाए थे, पर जो मैम ने पढ़ाया उसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हमारे। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन थीटा सारी कंडीशन की मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैम के डायग्राम से को भाई इतने मस्त डायग्राम होते थे ना। सी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। देन कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल पक्का आएगा, देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर एंड देन वोल्टमीटर। देन ये जो एक मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन सब्सटेंसेस है ये भी आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ये तीन तो तुम्हें करने ही होंगे किसी भी हाल में। ये जो ग्राफ है, क्योंकि डायरेक्ट MCQ भी आ सकता है और या ड्रॉ करने के लिए भी आते हैं 1 नंबर के। इससे कुछ आया नहीं था पर तुम पढ़ लेना, ये सब कुछ नहीं आया था हिस्टेरिसिस वगैरह नहीं। देन न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक वाले चैप्टर के, ठीक है। एंड देन मूव टू नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। काफ़ी छोटा चैप्टर है, मतलब बहुत छोटा तो नहीं है, मतलब सही है बाकी चैप्टरों से एंड ईजी है, ठीक है। इसमें फैराडेज लॉ की डेफिनेशन लर्न करना, ये फॉर्मूला लेंज लॉ क्या होता है वो, ठीक है। देन डायरेक्शन पता होना चाहिए, डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं कि मतलब तुम कैसे निकालोगे डायरेक्शन, क्योंकि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें तुम्हें करना होता है। देन मोशन EMF वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप मत करना, ये पूरी आ सकती है लिखने के लिए, ठीक है। डेरिवेशन उसकी, फिर देन पावर वाला ये भी आ सकता है लिखने के लिए। एडी करेंट्स की डेफिनेशन लर्न कर लेना और कैसे प्रिवेंट करते हैं 1-2 लाइन लर्न कर लेना, ठीक है, बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर या स्लॉटेड मेटालिक वायर ऐसे। म्यूचुअल इंडक्शन MI वेरी इंपॉर्टेंट, इसका विद डायग्राम और ये सब लर्न कर लेना। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और सेल्फ इंडक्टेंस के भी आएंगे भी, इंडक्शन मतलब ये रहा डायग्राम। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 कॉइल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सेल्फ इंडक्शन वाले एंड ऑल्सो यूनिट याद करना सबकी, अभी मैं तुम्हें बताऊँगी तुम्हें किस किस यूनिट याद करती हैं, ठीक है। देन न्यूमेरिकल, जैसे मैं बताया था तुम्हें न्यूमेरिकल्स आने चाहिए इनके। देन AC ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें तुम्हें एक तो इसका याद रखना है, एवरेज में दिख रहा है ना, एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, इसकी डेरिवेशन याद रखनी है जिसमें I एवरेज 0 आता है। देन हाफ साइकिल की याद रखनी है, ठीक है। एंड RMS की नहीं पूछते हैं वो, और बाकी कोई डेरिवेशन नहीं इससे AC से डेरिवेशन नहीं आती, पर तुम्हें करवाएंगे तो तुम कर लेना। वैसे अगर तुम स्किप तो नहीं बोलूँगी मैं, अगर तुम पे टाइम बिल्कुल नहीं है तब मत करना, ठीक है। नहीं तो कर ही लेना, मैंने तो करी थी बोर्ड के लिए, तो भाई कर ही लेना, क्योंकि रिस्क मत, अगर वैसे आते नहीं हैं। मेन इससे क्या आते हैं AC से इस न्यूमेरिकल्स भर के इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो तुम्हें वो याद रखना, ठीक है। ये सारे ये XC/1/ωc कैपेसिटेंस वाले ये सारे तुम्हें ढंग से याद रखना, ठीक है। फेज डिफरेंस ये सब पता होना चाहिए। P = VI, ये सब नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे जो इतने पता नहीं हमें क्यों लिखवाए थे, एंड आई होप ये शायद है भी नहीं सिलेबस में, नहीं तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और क्या, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन LCR सीरीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कब होगा, जब Z मिनिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। देन कंडीशंस ω0 L = 1/ω0 C, ठीक है, ये कर लेना। बैंडविड्थ आना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर पता होना चाहिए, एंड देन AC जनरेटर, और ये है AC जनरेटर तुम्हारा। डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC ये कर लेना थोड़ा, एंड देन इनके न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
तब आता है हमारा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है और 2 या 3 नंबर का आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो तुम्हें बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से ओरिजिन हुआ था, और थोड़ा बहुत पता कर लेना। मतलब बस ये जैसे 2 या 3 पेज है, इन्हीं को तुम्हें पढ़ना है। ये याद रख देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक ये पता होना चाहिए तुम्हें, ये वाले फॉर्मूले ये दोनों। और ये जो जितने भी मतलब ये ना 1 2 3 ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एंड देन ये सारे जितने भी ये है, ये देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाती हूँ जो हमने ट्यूशन में पढ़ाती है। तो गाइज ये तुम ये टेबल देख सकते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। जैसे ये है रिच मैन इन विक्टोरिया यूज़ एक्स्ट्रा गोल्ड, ये तुम लर्न करना, ठीक है। रिच का मतलब रेडियो, मैन का मतलब माइक्रोवेव। और जैसे फ्रीक्वेंसी है ना असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब सबसे बड़ी किसकी होगी, गोल्ड, मतलब गामा रेस की। पर इसकी डिसेंडिंग में जा रही है, मतलब ये इसकी सबसे कम होगी, क्या होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत सोर्सेज और यूजेस पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो तुम ये ऐसे टेबल लर्न कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है इसमें, या 2 या 3 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे चैप्टर में। सो गाइज द मेन चैप्टर इज़ हियर वेव ऑप्टिक्स या लाइट, अभी मतलब ऑप्टिक्स में आते हैं हम। तो वेव ऑप्टिक्स में तुम्हें ये पता होना चाहिए कितने टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं। हाइगन्स थ्योरी, ये तो भाई ढंग से रट लेना, इसके जो प्रूविंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये 2। और वेव फ्रंट क्या होती है, इसके डायग्राम, ये तो रट लेना। ये तो पक्का इनमें से 2 में से एक तो 100% तुम लिख लेना, आएगी तुम्हारे, हमारे वक्त भी आई है और PYQs में भी है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स क्या होती है वो पता कर लेना। फ्रिंज विथ क्या होती है, दैट इज़ बीटा, वो तुम्हें आना चाहिए ढंग से, ठीक है। और इनके डेरिवेशन भी। इंटेंसिटी ये पता है, देन पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन जो कि ये होता है। तुम इससे कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें बस बताऊँ टॉपिक क्या क्या मेन है, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम इससे पढ़ लो, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा कम स्टफ है, ठीक है। तो तुम इससे मत पढ़ना, बस मैं तुम्हें टॉपिक बता रही हूँ तुम्हें क्या क्या करना है और तुम क्या स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्राइट फ्रिंज विथ की, एंड देन सबसे ज़्यादा ब्राइट किधर बनेगा, सेंटर ब्राइट कहाँ बनेगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज किधर बनेंगे, ये पता होना चाहिए तुम्हें। देन बीटा जिसका होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स। तब आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में तो मैं बोलूँगी जितनी भी डेरिवेशन है, डू देम ऑल, डोंट स्किप एनी डेरिवेशन, चाहे वो मिरर फॉर्मूला हो, दिस इज़ फॉर द मिरर फॉर्मूला, ठीक है, चाहे वो मैग्निफिकेशन मिरर्स हो या स्नेल्स लॉ हो, ये सब तुम्हें करना होगा। और TIR ढंग से करके जाना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेना, ठीक है। देन रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियाज, ये तो तुम्हें पता ही हो गया, थोड़ा बहुत क्लास 10th का भी है, क्योंकि जो हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था 10th में, तो वो है डेरिवेशन ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। और कि ये स्पेशली ये डेल मिनिमम, ये वाला स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है इस वाले। सिंगल स्पेरिकल सर्फेस से रिफ्रैक्शन कैसे होती है वो आना चाहिए। एंड लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये बनता है कंबाइंड फोकल लेंथ, ये तुम देख सकते हो 1/f 1/fn + 1/f2 के बराबर। सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माइक्रोस्कोप, ठीक है। तुम्हें आना चाहिए इसकी डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल एंड डायग्राम, तीनों चीज़ आनी चाहिए। देन कंपाउंड आता है सी, ठीक है। एंड उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसकी डेरिवेशन कि तुम कैसे डेरिवेट करोगे। अभी तो आई होप कि तुम यहाँ तक नहीं पहुँचोगे ट्यूशन या स्कूल में, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम आगे पढ़ोगे। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। और भी है। रिफ्लेक्टिंग टाइम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें केवल डायग्राम पढ़ना था और कुछ नहीं, ये उसमें मेंशन था सिलेबस में, ठीक है। एंड फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर, इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ट्रिकी आते हैं वो, तो इसको एक बार देख लेना। जब हमारे सर ने कराए थे ट्यूशन तो हमारा तो दिमाग हिल गया था, लाइक लिटरली। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा लाइट कौन सी वो करती है, डेविएट, दैट इज़ येलो लाइट, एंड देन लास्ट इज रेड। डिस्पर्सिव पावर इंपॉर्टेंट है, एंड रेनबो का डायग्राम, और तुम्हें ये पूरी थोड़ी थ्योरी पता होनी चाहिए, लिखने के लिए नहीं आती, पर कि TIR किधर होता है। जब 2 TIR होते हैं तो हमारे सेकेंडरी रेनबो बनता है या प्राइमरी बनता है, तो तुम्हें ये आना चाहिए, और एंगल्स इनके पता होने चाहिए। हाँ, तो तुम ये देख सकते हो ज़्यादा, ठीक है। एंड देन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स, डोंट स्किप द न्यूमेरिकल्स। गाइस एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आते हैं, भाई फिजिक्स तो ख़त्म नहीं होने वाली। फिजिक्स में लाइक बहुत ही ज़्यादा लेंथी सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टिल तुम्हारा हो जाएगा, बट फिजिक्स तो तुम लास्ट मोमेंट तक पढ़ते ही रहोगे, देखना, और ऐसा लगेगा तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है पढ़ के भी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है फिजिक्स की, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने 2 कंबाइन करवा दिया था हमारे चैप्टर। देन दिस वॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ओनली द ग्राफ इज़ इंपॉर्टेंट, ये वाली ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2, और ये वाली डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बोर्ड्स में आई थी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स स्पेशल पॉइंट्स है वो पढ़ लेना जो होते हैं। आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन, ये वाली इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी जैसे ये सब डेरिवेट करके ये सब आया था, ये पता होना चाहिए, ठीक है।
एंड ये थोड़ा बहुत समझ लेना, ऐसा आता नहीं है कुछ। इसमें तो मैम ने हमें बहुत कम कराया, पर हमने ट्यूशन में बहुत सारा पढ़ा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम। तो इसमें पोटेंशियल जी, नॉर्मल एनर्जी है, ये हमारी रेडियस है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस इंपॉर्टेंट है, विद डेरिवेशन तुम्हें आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आएगा पक्का। उसके बाद वेलोसिटी कैसे एक्सप्रेस करोगे, और ये एक दूसरा ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है एटम का। देन एमिशन स्पेक्ट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू ये जो तुम्हारा फॉर्मूला ये आना चाहिए, ये ढंग से याद कर देना, लाइमन, बार्नर, पास्कल, ब्रैकेट एंड पीफन, इनकी वैल्यू क्या होती है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी भी आना चाहिए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व इज़ लाइक थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन कम्स हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनालाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना विद डेफिनेशन। तो मेरे को हाँ देखो, विथ डेफिनेशन एंड ये जो इनका ये है रिएक्शन, ये वाली, ये और ये वाली, ये कर लेना, ठीक है। ये याद देखो, और पता है जो जो मैम ने लिखा है ना वो MCQs में, जैसे ये लिखा है और ये हमारे सर ने नहीं लिखा है, पर ये MCQ में आया था ये वाला, और तभी भी मैंने गलत कर दिया, मैंने 1.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, तो मेरा गलत चली गया, 1 नंबर के लिए आया था। सो गाइस, न्यूक्लियर रिएक्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसका डायग्राम आना चाहिए। एंड जितने जैसे कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर, कूलेंट पाइप्स, कंक्रीट शील्डिंग एंड कोर कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू रॉड्स, ये क्यों यूज़ होते हैं, इनका भी मुझे यूजेस नहीं मिल रहे हैं। एक पेपर था वो मैंने स्टिक करा था, मुझे मिल नहीं रहा, तो उसके यूजेस तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, कि मॉडरेटर क्यों यूज़ होता है, और एक उसका एग्जाम्पल कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट पाइप्स कूल करने के लिए जब हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो ऐसे तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। एंड देन सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा उसमें समझने के लिए, तो उसमें ज़्यादा लर्न करने का है, और उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो ये 3 टाइप के बैंड आने चाहिए तुम्हें। सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, PN जंक्शन डायोड विद डायग्राम आना चाहिए। और उसके बाद मैम ने हमें ये दिए थे, तुम्हें आई थिंक ये विजिबल नहीं होंगे, बहुत हल्के हो चुके नोट्स, सेमीकंडक्टर के नोट्स, ठीक है। तो मैम ने हमें ऐसे नोट्स दिए थे तब, क्योंकि मैम डिक्टेट करती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट था, और हमारा शायद एंड होने वाला था स्कूल, तो फिर मैम ने हमें इसके स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो फिर हमने इससे पढ़े थे। तो इसमें क्या मेनली थ्योरी है तुम्हारी, और देखो ये सब 2000 में ये सब आ रखे हैं, तो तुम्हें थ्योरी ढंग से पढ़नी है। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, ये इंपॉर्टेंट है, विथ ये ग्राफ इनके, ठीक है। सो नाउ आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर फिजिक्स सिलेबस, जो कि आई होप कि तुम अक्टूबर या नवंबर तक कर लो, देन व्हाट यू नीड टू डू इज़, या और आई वुड सजेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर दिया, टेक अ सेपरेट नोटबुक, जो ना ही ट्यूशन की हो ना ही स्कूल की हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखो, और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स है विथ यूनिट या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो सारे कॉपी कर दो। तो ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब तुम रिवाइज, तुम देखो फिजिक्स में बहुत अनलिमिटेड सिलेबस है, और तुम वो एक ही दिन या 1 घंटे में रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो ये कब हेल्पफुल होंगे तुम्हारे, जब तुम्हारा एग्जाम होगा, और उससे 1 या 2 घंटे पहले तुम रिवाइज़ कर सकते हो सुबह उठ के, या कभी भी स्कूल वगैरह में, ठीक है। देखो तुम सारे ऐसे करके लिख देना, सारे चैप्टर्स के। अब ये तो मेरे चैप्टर मैं ऐसे लिखती थी, देखो तुम, और क्या होगा, ये जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे ना, भले तुम्हें डेरिवेशन नहीं आ रही हो, और तुम कैसे भी करके तुम ये इसको कैसे भी करके ला दोगे, कुछ ना कुछ करके हो जाएगा, है बहुत हेल्पफुल होते हैं नोट्स। और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड वो है डेफिनेशन, तो तुम इसको अलग से लिख दो, गॉस थ्योरम की, तुम ऐसे करके लिखना, ठीक है। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, देखो इसमें मैंने बोला बहुत सारे तुम्हारे वो है फॉर्मूलाज, तो तुम्हें ये ऐसे आने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो मैंने कैसे लिखी है, ग्राफ, ठीक है। तो ये बहुत, ये वाली डेफिनेशन है जो बहुत रिपीटेड है। और हाँ, उससे पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू कैन बाय दिस बुक, दिस इज़ लाइक लिटरली द बेस्ट बुक अभी तक जो मुझे मिली है। मैंने किसी के लिए भी बुक बाय नहीं करी थी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश एंड देन फिजिक्स, ठीक है। थोड़ी मोटी है, और इसमें अगर अभी बाय कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी मोटी है, तुम एक या 2 महीने में नहीं हो पाएगी। तुम जैसे जैसे चैप्टर्स कर रहे हो ना इसके, तुम वो लगाओ PYQs। और मुझे, अगर तुम मुझे ट्रस्ट करते हो तो मैं बताती हूँ, तुम्हारे 70% इसी बुक से पढ़ने वाले क्वेश्चंस, इसमें सारे तुम्हारे वो भी है, सॉल्व एग्जाम, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स भी दे रखे हैं। एंड उसके बाद ये भी देखो, जैसे ये है ना ISC 2011-2003 में आ रखा है, तुम इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, और इस बुक को बहुत अच्छे से रट लेना, मैं तो बोलूँगी अगर तुम कर सकते हो। रिविजन नोट्स तक दे रखे हैं इसमें, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। पहले इसमें नोट जैसे रुको मैं दिखाती हूँ, वेट, फॉर एग्जाम्पल दिस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। पहले इन्होंने रिविजन नोट्स दे रखे हैं, तुम्हें एक फ्लो चार्ट टाइप का डायग्राम दिया है, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद फिर की फॉर्मूलाज, जो मेन फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं, देन 1 मार्क क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब बहुत ही सिस्टमैटिकली ये बुक है। फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं विथ सॉल्यूशंस,
एंड देन 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले दिए हैं, ऐसे करके तुम्हें दे रखे, ठीक है। फिर एम्पियर सर्किट लॉ, तो ऐसे करके, तो अगर तुम बाय कर सकते हो तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक। लाइट के, वेव के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये भी ग्राफ थे ना, वो बना रखे हैं। ये ग्राफ अगर तुम देखो, ग्राफ एक पेज में बना देना तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी किसका क्या ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ भी बहुत सारे हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। ये देखो इतने सारे ग्राफ है। अगर पूरे फिजिक्स की बात की जाए तो ग्राफ को एक जगह बना के रख सकते हो। तो हाँ, एक और चीज़ ट्रांसफॉर्मर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ढंग से पढ़ लेना। इसमें मेनली क्या आता है, समझना है तुम्हें, इसमें से लिखने के लिए नहीं आएगा। इसमें आएंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स एंड ये वाली चीज़ कि जब ईएमएफ इंक्रीज़ करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ होंगे सेकेंडरी में या प्राइमरी में, तो ये पता होना चाहिए। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी लॉस कैसे कर सकते, मतलब एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर और उसको कैसे तुम प्रिवेंट कर सकते हो, वो आना चाहिए। तो मैंने न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही मैंने लाइट के भी बनाए हैं, और बहुत सारे ऐसे करके देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो आई होप तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है। और थोड़ा सा लेट हो गई थी वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था घर में, इसलिए सॉरी फॉर दैट। एंड अगर मैं, और हाँ, जैसे तुम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करा था नोट्स के लिए, तो आज मैंने PDF बना दी है। तो मैं हर डिस्क्रिप्शन के नीचे, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की मैंने बना दिया, फिजिक्स की आ गई है, तो तुम जाके चेक कर लेना वीडियोज़ और उनके डिस्क्रिप्शन में। और मैं इनके भी प्रोवाइड कर दूँगी, मतलब एक PDF बना दूँगी, तो उसमें तुम्हें ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और इतना सब कुछ कर रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, ठीक है। और तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा कि तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। So guys, that's all for this video. I hope you found it helpful. You'll find all the notes in the description box below. Please use them as your reference to create your own notes, as this will help you to retain the information better. Also, please use the notes provided responsibly and ethically. I encourage you to understand the concepts, take notes and practice on your own. And guys, I have also provided notes for maths, chemistry and English in the respective description box, and I'm putting a lot of effort to create these videos and provide you with the useful notes, so please use them wisely. If you find this content helpful, please take a moment to like and subscribe to my channel, as this means a lot to me. And guys, remember this: the key to success and score high marks in physics is to focus on consistent practice, daily revision and thorough understanding of concepts. As you know that physics has a vast syllabus, so aim to revise the entire material at least 3 times or more, I would say. So guys, best of luck for your upcoming board exams. Till then, stay focused, study hard, make your parents proud and take care of yourself. Bye bye.